जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है, ये थेरी गाथा नहीं है, बौद्ध साहित्य है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और कैसा है, बौद्ध साहित्य है। आचार्य सूत्र है जैन ग्रंथ, और सूत्र कृतांग है, और बृहत कल्प सूत्र भी है। ये किससे है, जैन धर्म से संबंधित है। तो पूछा जा रहा कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, थेरी गाथा नहीं है। ठीक है, आचार्य सूत्र की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन है आचार्य सूत्र में। ठीक है, और सूत्र कृतांग में क्या है कि इसमें विभिन्न जैन मतों का वर्णन मिलता है। और व्रत कल्प सूत्र में क्या मिलता है, बिच्छू बिच्छुओं के लिए नियमों का वर्णन भी मिलता है इसमें। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो आचार्य सूत्र में क्या मिलता है कि महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है इसमें। और सूत्र कृतांग में क्या मिलता है, इसमें विभिन्न जैन मतों का वर्णन मिलता है। और बृहत कल्प सूत्र में क्या मिलता है, बिच्छू और बिच्छुओं के नियमों का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, तो पूछा जा रहा कौन सा जैन साहित्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, थेरी गाथा नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक पूछा जा रहा कौन था। तो कौन थे, ये स्थूलभद्र थे। ठीक है, प्रथम जैन संगीति में ही दो यानी कि भाग में बट गया था। स्थूलभद्र ने यानी कि कौन से, श्वेतांबर कहलाए थे, और भद्रराव के जैन अनुयायी क्या कहलाए थे, ये दिगंबर कहलाए थे। ठीक है, तो पूछा जा रहा श्वेतांबर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए विभाजन कब हो रहा है, जैन प्रथम के विभाजन के समय हो रहा है, प्रथम संगीति में होता है। और श्वेतांबर और यानी कि दो भागों में बढ़ता है, कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर कहलाते थे ये। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा था, तो ये भद्रबाहु थे, अपने अनुयायी के साथ दक्षिण भारत चले गए थे। ठीक है, तो इनके अनुयायी क्या कहलाए गए थे, दिगंबर कहलाए थे। जबकि स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके थे, और इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया था, इसलिए इन्हें श्वेताश्वर कहलाते थे। ठीक है, अगर हम बात करें श्वेताश्वर की, जैनियों को क्या कहा जाता था, यति आचार्य साधु कहा गया है। तो श्वेतांबर के जैनियों को क्या कहा गया है, यति आचार्य साधु कहा गया है। जबकि दिगंबर के जैनियों को क्या कहा गया है, झुल्लक ऐलक निगंध कहा गया है। ठीक है, क्या क्या कहा गया है दिगंबर लोग जैनियों को, झुल्लक ऐलक निग्रंथ कहा गया है। ठीक है, श्वेतांबर के दो उपसंप्रदाय हैं, कौन कौन से हैं, पुजेरा है और ढूंढिया है। पुजेरा या डेरावासी कहो, ढूंढिया या स्थानक वासी का है। ठीक है, ऐसे दिगंबर के भी तीन उपसंप्रदाय हैं, कौन कौन से हैं, 20 पंथी है, 13 पंथी और समैया पंथी है। तो यानी कि जो स्थूलभद्र थे ये यहीं पर रुके थे मगध में ही, और इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, इसलिए इनके अनुयायी क्या कहलाते थे, श्वेतांबर कहलाते थे। तो पूछा जा रहा श्वेतांबर के, तो किन्होंने किया था, स्थूलभद्र थे। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, इनकी बहन का पुत्र था ये। ठीक है, जमाली, इनकी बहन का नाम क्या होता है, सुदर्शना होता है, इन्हीं का ये पुत्र होता है जमाली। और जमाली से इनका विवाह किसका होता है, महावीर की पुत्री होती है, उनसे इनका विवाह होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि महावीर प्रथम अनुयायी कौन था। तो कौन था, ये जमाली थे, और ये किसके यानी कि पुत्र थे, ये इनकी बहन थी, सुदर्शना के पुत्र थे। उसके बाद में महावीर ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था प्रियदर्शिका नाम से, और ये इनके दामाद हो गए थे जमाली। ठीक है, प्रथम जैन संगीति कहाँ होती है, देखिए, और ये बाद में ये क्या हो जाते हैं, इनसे मतभेद हो जाता और ये इनसे दूर हो जाते हैं। पूछा भी जाता है तो मतभेद कितने वर्ष बाद हुआ था ज्ञान प्राप्ति के, तो 12 वर्ष बाद इनसे जमाली से मतभेद हो जाता है, किसका, महावीर स्वामी से। ठीक है, कितने वर्ष बाद होता है, 12 वर्ष के बाद होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पूछा जा रहा है। प्रथम बिच्छू यानी प्रथम अनुयायी पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा, जमाली हो जाएंगे। और प्रथम बिच्छुणी पूछा जाएगा तो ये कौन हो जाएंगी, चंद्रा हो जाएंगी, जो दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है, 35 देखिए क्या कह रहा है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संप्रदाय हुआ था। तो किस में हो गया था श्वेतांबर का आगम का, ये हो गया था पाटलिपुत्र में ही हो गया, पहली जैन संगीति में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और किस समय हुई थी, 310 यानी चतुर्थ
शताब्दी में हुई तो स्थान कहाँ है, पाटलिपुत्र में है। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं, स्थूलभद्र होते हैं। भद्रबाहु ने यहाँ पर इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, याद रखेंगे, भद्रबाहु ने इसमें, इनके अनुयायी ने भी भाग नहीं लिया था। किसके, श्वेतांबर, स्थूलभद्र के जो थे अनुयायी, इन्होंने ही भाग लिया था प्रथम संगीति में, और इसमें 2 भाग में बट गया था। ये कौन कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। इस सभा में, जैन सभा में 12 अंगों का संकलन किया गया था। तो प्रथम जैन सभा में क्या किया गया था, 12 अंगों का संकलन किया गया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो दूसरी जैन सभा कहाँ होती है, दूसरी कहाँ होगी, ये हो जाती है वैशाली वल्लभी में होती है। ठीक है, तो स्थान पूछा जाएगा तो कहाँ हुई थी, वल्लभी में। अध्यक्ष पूछा जाएगा, देवर्षि या क्षमा शर्मण थे। इसी में जैन साहित्य में 12 अंगों, 12 उपअंग और 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र संकलन हुआ था इसमें। ठीक है, दूसरी जैन सभा में, और प्रथम में 12 अंगों का हुआ था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रथम पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे इसके। कौन थे, स्थूलभद्र इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जैन साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और सटीक यानी विकल्प चुनिए। तो कथन एक क्या कह रहा है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंगों शामिल किए गए थे, बिल्कुल सही है, श्वेतांबर के समय में 12 अंगों को शामिल किया गया था। कथन सेकंड क्या कह रहा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में हुआ था। तो वल्लभी में दूसरी सभा हो रही थी, इसमें इसका नहीं हुआ था। ठीक है, अगर बात करें तो दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाओं या अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, क्योंकि इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। तो प्रथम यानी जैन सभा में भाग किसने नहीं लिया था, दिगंबर लोगों ने भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए सही है, कथन सेकंड गलत है। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कथन पर विचार करेंगे। महावीर क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी की चेतक की पुत्री थी, पुत्री नहीं थी, कौन थी, बहन थी। तो ये गलत है। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही बात है। फिर तीसरा क्या कह रहा, 23 में तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस यानी काशी में इनका यानी कि काशी के थे, और इनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, संवेद पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में पूछा गया पुत्री, पुत्री नहीं थी, क्या थी, बहन थी। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 38 देखिए क्या कह रहा है, प्राचीन जैन सभा से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा जा रहा है। तो कौन सा इसमें से सही पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा प्रथम शतक यानी कि शताब्दी ईसा पूर्व में जैन सभा में कलिंग राजा खारबेल ने समर्थन दिया था इसमें। ठीक है, पहला ही देख लेते, पहला क्या कह रहा है, देखिए स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। तो ये स्थूलभद्र ने किया था, किसने किया था, भद्रबाहु गए थे। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भद्रबाहु हो जाएगा। बी देखिए क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद में पश्चात जैन सभा के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे ना, भद्रबाहु तो दक्षिण चले गए थे ना, तो ये नहीं रह गए थे। कौन रहे थे, स्थूलभद्र कह रहे थे, और वे श्वेतांबर कहलाए थे, ये भी गलत है। नीचे देखिए डी क्या कह रहा है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म के प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों में पूजन करते थे, तो बिल्कुल नहीं पूजन करते थे, ये भी गलत है। तो आंसर इसका क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। ठीक है, पूछा जा रहा है, देखिए ये एक बन क्या कह रहा है कि कर्म को विनष्ट करने के लिए सुनिश्चित मार्ग तपस्या थी। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें तो देखिए महावीर ने यानी तपस्या यानी काया कलेश पर बल दिया है। दूसरे की बात करें सूक्ष्म कण यानी कि सृष्टि के कण कण में जीवों में वास हुए। ठीक है, तीसरा देखिए कह रहा है कर्म आत्मा विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है समाधि मरण
कि दर्शन से संबंधित है, किससे संबंधित है, इसी में ही है, किससे संबंधित है, जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, जैन दर्शन से संबंधित है ये। और यानी कि या इसे संधारा भी कहा जाता है, सलेखना भी कहा जाता है इसे। समाधि मरण बोलो, सलेखना बोलो, चाहे संधारा। तो इसमें दो लोगों ने किया था, एक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और राष्ट्रकूट शासक थे इंद्र चतुर ने भी इसमें सलेखना से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, दो लोगों ने, कौन कौन से हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं और इंद्र चतुर हैं जो राष्ट्रकूट शासक थे। तो आंसर इसमें कुछ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, नहीं, ये समर्थक थे। तो पहला ये गलत है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। बिल्कुल सही है, पाल वंश के शासक थे, वो बौद्ध मत के समर्थक थे और इक्ष्वाकु वंश भी समर्थक थे। तो इसमें पूछा जा रहा कौन सा सही है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के शासक यानी कि बौद्ध मत के विरोध नहीं थे। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 42 देखिए कह रहा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछा जा रहा, तो कौन है, मखली गोसाल है। ठीक है, तो मखली गोसाल प्रारंभ में ये महावीर के शिष्य के बाद मतभेद होने के कारण इन्होंने यानी कि शिष्यता त्याग दी थी। ठीक है, और इन्होंने किसका किया था, आजीवक संप्रदाय का ये समर्थन थे और इन्होंने ही कहा है नियतिवाद यानी भाग्यवाद पर विश्वास करते थे कि भाग में होगा तो वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो कैसे थे ये मखली गोसाल, ये नियतिवाद थे या भाग्यवादी थे ये। इनका अगर केंद्र पूछा जाएगा तो केंद्र कहाँ होता, श्रावस्ती में इनका केंद्र था। ठीक है, कहाँ था, श्रावस्ती में इनका केंद्र था ये। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 43 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य कैसा असमर्थ है। तो किसने संबंधित है, ये आजीवकों से संबंधित है और इसके संस्थापक यानी कौन है, तो मखली गोसाल हैं। कौन है, मखली गोसाल हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो भगवती सूत्र में भी मिलता है वर्णन कि यानी कि महावीर स्वामी और किसका, मखली गोसाल का वर्णन मिलता है। ठीक है, मतभेद का वर्णन मिलता है इसमें। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए कह रहा है 44 कह रहा है संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो कौन सा है, वो आजीवक संप्रदाय है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनका पूछा जाता है केंद्र कहाँ है, केंद्र बताया कहाँ है, श्रावस्ती में है और कैसे हैं, नियतिवादी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक तरफ आचार्य दे रखे, दूसरी तरफ सिद्धांत दे रखे हुए हैं। तो लकुलिस है किससे संबंधित है, ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3 हो जाएगा। और नागार्जुन किससे संबंधित है, शून्यवाद से संबंधित है, तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, और भद्रबाहु किससे संबंधित है, ये जैन से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन से संबंधित है, इसका 4 हो जाएगा। और गोसाल यानी मखली गोसाल किससे संबंधित है, आजीवक से संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।